मैं दोपहर 3 बजे बिस्किट फैक्ट्री से निकलती तो बहुत गर्मी होती। इतनी तेज़ धूप में सड़क के किनारे 14 साल का लड़का कभी सादा पानी तो कभी शरबत बनाकर लोगों को रोक-रोक कर पिला रहा होता। वह रोज़ मुझे आवाज़ देता और दीदी पानी पी लो, गर्मी बहुत है। मगर उस लड़के को बुलाने पर भी मुझे देखने का अंदाज़ बहुत गलत होता था। वह आँखें फाड़कर मुझे वजूद को देखता था। इसीलिए मैं चेहरे पर नकाब लगा ले आती और उस लड़के को नज़रअंदाज करके घर से चली जाती। एक दिन निकली तो मुझे सच में बहुत प्यास लगी हुई थी, सोच कर घर जाकर पानी पी लूँगी, मगर गर्मी की शिद्दत से वजह से चला ही नहीं जा रहा था। इसीलिए मजबूरन उस लड़के को आवाज़ देने पर मैं रुक गई और उस लड़के से गिलास शरबत लेकर पी गई। जब मैं शरबत पी रही थी तब वह लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और धीमी आवाज़ में कह रहा था, बड़ी मुश्किल से तुम काबू में आई हो। आज रात को मज़ा ही आ जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई और जल्दी से घर की तरफ रवाना हो गई। रात हुई तो मैं अपने बिस्तर पर सो गई, मगर आधी रात को मेरे जिस्म में से जान निकल गई। जब मेरा मेरा नाम काजल है, मैं एक छोटे शहर में रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे बीमार पिता, माँ और मेरी बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। मेरे पापा एक ईंट के भट्टे में काम करते हैं, अब बीमार पड़ गए हैं। मेरी माँ लोगों के घरों में काम-काज करती है। मेरी बड़ी बहन एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम करती है और भाई स्कूल और कॉलेज में आके समोसे पकोड़े की एक छोटी-सी रेहड़ी लगाता है। हम लोग एक किराए के मकान में रहते हैं। हमारे घर का गुजारा मुश्किल से होता है। मैंने माँ से फैक्ट्री में काम करने की इजाज़त चाही, मगर वो मेरा फैक्ट्री में काम करना मुनासिब नहीं समझती थी। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें समझा-बुझाकर फैक्ट्री में काम करने की इजाज़त ली थी, मगर जब काम की तलाश में मैं बाहर निकली तो अंदाज़ा हुआ कि माँ की इजाज़त से ज़्यादा मुश्किल काम फैक्ट्री में नौकरी की तलाश थी। बहुत तलाश के बाद मेरा पापा के एक जानने वाले के ज़रिए एक फैक्ट्री में काम मिल गया। काम इतना मुश्किल न था, लेकिन एक तो सारा दिन खड़े रहना का काम करना पड़ता था और दूसरे वहाँ की गर्मी बहुत होती थी। तेज़ सर्दियों में भी पसीना आने लगता था, लेकिन अब घर चलने के लिए इतना तो करना ही था। मेरे काम करने से अब पापा का इलाज कुछ ठीक तरह से होने लगा था। मेरी फैक्ट्री में घर से थोड़ी ही दूरी पर थी, लेकिन मैं पैदल ही आती जाती थी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकूं और अपने पापा का इलाज ज़्यादा बेहतर तरीके से करवा सकूं। मेरी माँ मुझे ज़माने के ऊंच नीच का समझाती रहती थी और मेरी भी कोशिश होती थी कि मैं अपनी माँ को कभी मायूस न करूं। मेरी फैक्ट्री में बहुत सी लड़कियां काम करती थी, लेकिन मैंने कभी भी किसी से दोस्ती नहीं की थी। इसीलिए मैं अपने घर अकेले में पैदल जाती थी। बहुत सी लड़कियों ने मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी माँ की वजह से किसी से दोस्ती नहीं करती थी। कुछ लड़कियां आवारा टाइप की, आज़ाद ख्याल की थी। मेरी फैक्ट्री में करीब से ही कुछ लड़के खाने पीने के ठेले रेहड़ियां लगाकर खड़े होते थे। उन लड़कियों ने की कई लड़कों से दोस्ती थी, मगर इस तरह की लड़की नहीं थी। मैं हमेशा उनको नज़रअंदाज कर देती थी। मैं पैसे बचाकर अपने पापा का इलाज करवाना चाहती थी और साथ ही साथ छोटे भाई को भी पढ़ाना लिखा चाहती थी, ताकि वह पढ़ लिख कर बड़े होकर ठंडी एसी वाले ऑफिस में बॉस बनकर नौकरी कर सके। मैं नहीं चाहती थी कि उसका भविष्य किसी तरह से संवर जाए। इसीलिए इतने खराब हालात होने के बावजूद भी उसकी पढ़ाई लिखाई का सिलसिला किसी न किसी तरह जारी करवाया हुआ था। वह सुबह में स्कूल और कॉलेज के बाहर समोसे चाट की रेडी लगाता था और उसके बाद अपनी पढ़ाई करता था। सर्दियों में भी अक्सर मैं उसे खाने पीने के को नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन गर्मियों में मेरी शिद्दत से दिल चाह रहा था कि कुछ नहीं तो एक दो शरबत का गिलास ही पी लूं। फिर मैं खुद को ख्वाहिश को गला घोंट देती। उसकी एक बड़ी वजह थी फैक्ट्री के बाहर जो शरबत वाला उसकी फिजूल किस्म की बातें और लड़कियों को गलत नज़रों से देखती थी। मैं अक्सर लड़कियों से सुनती थी कि जो भी लड़की उससे शरबत या पानी लेकर पीती है उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, वो बगैर शादी के पेट से हो जाती है। मगर मैं इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देती। एक दिन मैं फैक्ट्री से निकली तो मुझे तेज़ गर्मी थी। सूरज पूरी ताप में चमक रहा था। फैक्ट्री में भी तेज़ गर्मी के काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। ऊपर से जब छुट्टी हुई तो सूरज सर पर आज
था। वहीं सब खाने-पीने वाले अपना-अपना सामान लेकर खड़े थे। मेरा बहुत शिद्दत से दिल चाह रहा था कि मैं गिलास शरबत पी लूँ, मगर फिर चुप करके घर की तरफ चल पड़ी। मैं आहिस्ता कदमों से चल रही थी कि प्यास की शिद्दत से चला तक नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया। मेरा गर्मी से बुरा हाल था। मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं अपने मन की बात मानकर कुछ न कुछ तो अपने ऊपर खर्च कर दूँ। पहले तो दिमाग ने इनकार किया, मगर जब गर्मी ने होशो-हवास में बेगाना करना शुरू कर दिया तो दिमाग ने दिल की बात मान ली। पैदल चलकर मैं अपने बस हो बेहोश होने की कसर रह गई थी। अब मैं पैरों से आगे कदम बढ़ाने से इनकार कर दिया और वहीं सड़क के किनारे दम होकर बैठ गई और दुआ करने लगी कि कोई पानी वाला या शरबत वाला आ जाए। थोड़ी देर में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी और जाकर देखा तो दूर से एक शरबत वाला आता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं इंतज़ार करने लगी कि वह थोड़ा करीब आ जाए और जब वह शरबत वाला मेरे करीब आया तो मेरा खून जलकर राख हो गया। यह तो वही शरबत वाला था जो मेरी फैक्ट्री के करीब अपना शरबत ठेला लगाता है और बिना वजह की बकवास करता रहता था। जैसे ही मेरे करीब आया मैं तो मुझसे कहने लगा कि आज तो तुम मेरे हाथ का बना शरबत पी लो, यकीन मानो मज़ा आ जाएगा। मगर मुझसे उसकी बकवास हजम नहीं हो रही थी। दिल से इनकार किया और रहने देती हूँ। शरबत पिलाकर वह फिर से उल्टी सीधी बात करेगा, मगर दिमाग ने कहा कि इतनी तेज़ गर्मी है, बहुत दूर तक पैदल चलना है। गले में प्यास की वजह से कांटे हो रहे थे, लिहाजा शरबत के साथ उसकी बातों को भी गले में उतार ही लेना चाहिए। मैंने उससे कहा कि 2 गिलास शरबत बना दे। बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी जल्दी मेरे लिए 2 गिलास शरबत बनाए। पहला घूंट लेते ही जिसमें एक सुरूर सी महसूस हो गई, जैसे किसी तपते सहरा में भटकते हुए इंसान को उसकी मंजिल मिल गई हो। अभी मैं शरबत का पहला गिलास ही पीने लगी थी कि शरबत वाला बोल पड़ा और कहने लगा, आज रात का मज़ा ही आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से तुम काबू में आई हो। शरबत पीते पीते वो मुझे ज़ोर से झटका लगा। मैंने उससे कहा कि वह अपनी फजूल की बकवास बंद करे और मुझे सुकून से शरबत पीने दे। उसने मेरी बात सुनकर कहा कि वह फजूल नहीं कह रहा है। अगर मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो मैं कल तक तो आ ही जाएगा। मुझे उसकी फिजूल की बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी शरबत का गिलास ख़त्म करके उसे वापस किया और पैसे देकर यहाँ से चलती बनी। वैसे भी शरबत पीने के बाद जिस्म जान में दोबारा से ताकत आ गई थी, लेकिन मैं पूरा रास्ता उसकी बातों पर गौर करती रही। पर पहुंचकर भी मैं उसकी बातें सोचे जा रही थी। माँ ने मुझे गुमसुम देखा और मुझसे पूछने लगी, मैंने तुझे तमाम बातें सुना दिया। वह बहुत घबरा गई। मैंने उसे समझाया कि अगर उसका शरबत इतना ही कारगर होता तो यूं गली गली शरबत बेचने के लिए जलील न होता। अब पता नहीं उन्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं, मगर वो खामोश हो गई। मैंने भी अपने रोज़मर्रा के काम निपटाए और सोने के लिए लेट गई। वैसे भी सुबह की छुट्टी थी और सुकून से देर तक सो सकती थी। सुबह मेरी आँख खुली, मेरी माँ चीखने और मुझे लानत मानत करने में खुली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मुझे गालियाँ दे रही है। नींद में वैसे भी मेरी आँखें बोझल हो रही थी, मगर मुझे अपना वजूद कुछ अजीब सा भारी सा महसूस हो रहा था। मैंने पूरी आंखें खोलकर जब उठना चाहा तो देखकर हैरान रह गई कि मेरा पेट किसी प्रेग्नेंट औरत की तरह फूला हुआ था। मेरी सारी नींद उड़ गई। मेरी माँ मुझे यही कह रही थी कि शरबत पीने वाले ने जो कहा था वो सच हो गया। माँ की चीख पुकार सुनकर बहन भी वहीं आ गई। पहले तो मैं खुद भी घबरा गई, यह मेरे साथ क्या हुआ। फिर मैंने खुद को संभालते हुए अपने भाई से कहा कि मुझे किसी अस्पताल लेकर चल। मेरी माँ यह सुनकर और भी गुस्से में आ गई, मगर मेरी बहन ने किसी न किसी तरह से समझा बुझाकर मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। यह एक प्राइवेट क्लिनिक था। मैंने बहन से कहा था कि किसी सरकारी अस्पताल में चलते हैं, लेकिन उसने एक न सुनी और मुझे कहने लगी कि किसी के जानने वाले का क्लिनिक है। अगर शरबत वाले की बात सच हो गई है तो चुपचाप कोई ना कोई हल निकल लेंगे, किसी को कानो कान खबर न होगी। मैं उसकी बातों को बहुत परेशान हो गई थी। मुझे पहले भी कई मरीज थे। मैं अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी थी। जब मेरा नंबर आया तो मेरी बहन मुझे लेकर डॉक्टर के कमरे में गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और
मेरी बहन को बताया कि काजल पेट से है। यह सुनकर तो सच में मुझे दिन में तारे अंधेरा नजर आने लगा। मेरी बहन ने डॉक्टर से कहा कि वह इस बच्चे से मेरी जान छुड़वा दे, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे जुड़वा बच्चे हैं और अगर मैं अबॉर्शन कराऊंगी तो मेरी जान भी का खतरा है। मेरी बहन मुझे वहाँ से वापस घर ले आई। जब माँ ने पूछा तो मैंने डॉक्टर की बात बता दी। मेरी माँ ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, मुझे खूब कोसने लगी। अब क्या कर सकती थी? मुझे लगा कि वह अपनी जगह ठीक है। अगर मोहल्ले में किसी को मालूम हो गया कि मैं बगैर शादी के सिर्फ शरबत के 2 गिलास पीने की वजह से पेट से हो गई हूँ तो कौन यकीन करता। इसी गुस्से में माँ मेरी नौकरी भी छुड़वा दी। अब मैं सिर्फ घर में रहती थी और घर के कामों में माँ का हाथ बटाती। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। सिर्फ मेरी बड़ी बहन थी जो मेरा ख्याल रखती थी। मुझे हर महीने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए खुद ही लेकर जाती। इस बात का ख्याल रखती कि मोहल्ले में किसी को मालूम न हो कि एक दिन मेरी बड़ी बहन को फैक्ट्री के आने से देर हो गई। मेरे पेट में अचानक बड़ी तेज से दर्द उठा। मैंने माँ को आवाज़ लगाई। पहले कुछ देर तक तो उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया, लेकिन आखिर कब तक मेरी दर्द की बड़ी चीखों को नज़रअंदाज करती वो। मुझे भाई के साथ लेकर अस्पताल चल पड़ी और बड़े हुए पेट की वजह से मुझे चलने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। मेरी माँ मुझे एक सरकारी अस्पताल ले आई। मुझसे कहने लगी कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि मुझसे खर्च करे। अगर ऐसी कोई वैसी बात हुई तो वह मेरी बहन को भेज देगी और फिर मेरी बहन ने मुझे लेकर अपनी क्लिनिक ही चली जाएगी। फ़िलहाल मैंने उस डॉक्टर को दिखाया। बहुत अच्छी औरत थी। मैंने उसे शरबत वाले सारा किस्सा सुनाया तो वो हंसने लगी। मुझे समझाया कि कोई भी शरबत पेट से नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे बहुत सारे टेस्ट करवाए और वही से हुए थे जो प्राइवेट भी करवाए थे। उन्होंने प्राइवेट टेस्टों को खर्चा भी खुद उठाया था, बल्कि आने जाने का जिम्मेदारी भी अपने ड्राइवर पर लगाई थी। वजह यह थी कि मैं रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए थे और कहा था कि मुझे इस मुसीबत से जान छुड़वाएं। तब उनको मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि अब वह ज़रूर इस मामले की तह तक पहुंचेंगी। अब सब टेस्टों की रिपोर्ट आ गई थी। ये खुलासा हुआ कि मेरे पेट प्रेगनेंसी की वजह से नहीं बल्कि पानी भरने की वजह से फूला हुआ था। लेकिन इतने दिनों से मेरा इलाज न होने की वजह से अब मुझे पूरी तरह से अस्पताल में एडमिट कराना ज़रूरी था। यह सुनकर मेरी माँ को थोड़ा इत्मीनान हुआ, मगर वो हैरान थी कि पहले वाली डॉक्टर ने तो कहा था कि काजल के पेट से है। उस डॉक्टर ने मेरी माँ को बहुत तसल्ली दी और समझाया कि इस सरकारी अस्पताल में वैसे तो कोई खर्चा नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई खर्चा वगैरह करना है तो मैं खुद कर लूँगी। हम बहुत परेशान थे। घर को और वालिद का खर्चा चलाना पहले से ही मुश्किल था, अब तो जैसे नामुमकिन होता जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई। डॉक्टर साहिबा ने मुझे हमसे वजह पूछी तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी कि घर में बाप से पहले से ही फेफड़ों की दिक्कत थी और अब मैं भी बीमार पड़ कर गई हूँ। घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है। वैसे तो मैं सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज में थी, लेकिन कभी कभी जो दवाइयाँ बाहर से मंगवाते हैं थे हम उसको खरीदने की भी तर नहीं रखते थे। डॉक्टर साहब ने मेरी इस बात सुनकर मुझे तसल्ली दी। फिर मेरा और मेरे बाप का सारा इलाज उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया था। मेरी बहन को जब यह बात मालूम हुई तो उसने माँ पर बहुत गुस्सा किया कि वह मुझे लेकर उस अस्पताल में क्यों आई है। मेरी माँ ने उन्हें बताया कि जैसे वह लोग समझ रहे थे वैसा कुछ नहीं है। मेरा पेट पानी भरने से फूला हुआ था। मगर मेरी बहन अस्पताल में चीख चीख कर मुझे देखे बगैर ही वापस चली गई। मेरी इमरजेंसी में ऑपरेशन हुआ और कुछ वक्त बाद घर वापस आ गई। मेरी बहन अब बिल्कुल खामोश हो गई थी। एक दो बार मैंने उससे बात करने की कोशिश की भी की को उसने मुझे बुरी तरह से झपट दिया। उसका रवैया हमारी समझ से बाहर था। हम परेशान थे कि वह ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन मेरी बहन फैक्ट्री से घर लौटी तो वह बहुत गुस्से में थी। मैं उसके लिए पानी लेकर गई तो उसने पानी का गिलास लिया और मेरे चेहरे पर फेंक दिया। मुझे मारने लग गई। मुझे मारती जाती और कहती जाती कि तुम ही मेरी दुश्मन हो। उसकी खुशियाँ निगल गई हूँ।
मेरी माँ ने और मेरे भाई ने आकर मुझे उससे बचाया। माँ ने सख्ती से पूछा कि वह क्यों मुझे मार रही है, तो वो कहने लगी वो अपनी फैक्ट्री में एक लड़के से मोहब्बत करती थी और उस लड़के ने भी जब मुझे नहीं देखा था तो वह मेरी बहन से प्यार कर रहा था। लेकिन एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर वापस आ रही थी, वह भी मेरी बहन के घर तक छोड़ने आया हुआ था। उसने मुझे देखा तो वह मेरा दीवाना हो गया। वह मेरी बहन से कहने लगा अब अगर वह शादी करेगा तो सिर्फ काजल से ही करेगा, वरना वह उससे भी शादी नहीं करेगा। यह बात सुनकर मेरी बहन पागल हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे कि वह मेरी बदनामी हो जाए। फिर मेरी बहन ने एक प्लान बनाया और उस शरबत वाले को पैसे देने शुरू किए ताकि मेरे कानों तक उसकी बकवास पहुंच सके। वो बहुत कोशिश करता था मैं किसी तरह से उसके शरबत पी लूं, लेकिन मैं हर बार उसे नज़रअंदाज कर कर जाती थी। आखिरकार उस दिन में उसकी मेहनत और मेरी बहन की दुआएं रंग लाई और मैंने उस शरबत वाले से शरबत पी लिया, क्योंकि उसने मेरे शरबत में कोई ऐसी दवा मिलाई थी जिससे मेरे पेट में पानी भर गया और मैं दूर से ही प्रेग्नेंट दिखाई देने लगी। उस लड़के को जो मुझे पसंद करने लगा था, मेरी बहन ने यह कहकर मुझसे बंद कर दिया कि मेरा किरदार बहुत ख़राब है और मैं शादी के बगैर ही पेट से हो गई हूँ। उस लड़के ने मेरी बहन की बातों पर यकीन न किया और खुद किसी अस्पताल लेकर जाने को कहा। तब मेरी बहन ने उस प्राइवेट क्लिनिक वाली एक नर्स से दोस्ती की और पैसों के लालच दिया। वह नर्स लालच में आकर खुद डॉक्टर बनकर बैठ गई थी। मेरी बहन मुझे ऐसे वक्त पर क्लिनिक लेकर जाती जब वह कोई न होता और मुझसे कहती कि वह इसीलिए ऐसे वक्त पर आती है ताकि मुझे किसी को शक न हो। लेकिन वह लड़का मेरी बहन की शादी से इनकार कर गया। फिर मैं भी इत्तेफाक से सरकारी अस्पताल चली गई, जहां इस वक्त इलाज में मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। यूँ मेरी बड़ी बहन का तमाम साजिश नाकाम हो गई थी। अभी उस लड़के का मिलकर ही आ रही थी ताकि उस लड़की को शादी के लिए मना कर सके, मगर उस लड़के ने मेरी बहन से बहुत बेइज्जत किया। उसने मेरी बहन से कहा कि जब छोटी बहन इतनी आवारा और बदचलन है तो बड़ी बहन कैसी होगी। यह बात मेरी बहन को बहुत बुरी तरह से चुभी थी। उसने मेरे लिए जो गड्ढा खोदा था उसमें वह खुद गिर गई थी। अब उसका उस लड़के पर बस न चला और घर आकर मुझे पीटने लगी। अस्पताल में जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था उस मुझे अपनी बेटी मानने लगी थी। उन्होंने न सिर्फ मेरा इलाज करवाया बल्कि मेरे छोटे भाई को भी एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। डॉक्टर साहब ने मुझे किसी फैक्ट्री में काम दिलवा दिया जहां मुझे पहले जैसी गर्मी में काम नहीं करना पड़ता था। यह फैक्ट्री मेरे घर के नज़दीक थी। मेरे बाप उन्होंने बहुत इलाज करवाया मगर वह सेहतमंद न हो सके और एक दिन हमें छोड़कर चले गए। मेरी माँ भी उनकी जुदाई का गम न सह सकी और एक हफ्ते बाद ही मर गई। मेरी बहन को भी यह बात समझ आ गई थी कि जिसका जो नसीब होता है वह उसको मिलकर ही रहता है और जो चीज़ नसीब में न हो उसके लिए जितनी भी कोशिश कर लो नहीं मिलती। आज मेरा पढ़ा लिखा भाई एक बड़े ठंडे एसी वाले ऑफिस में बॉस बनकर काम करता है। उसकी शादी हम दोनों बहनों ने उसकी पसंद से करवा दी थी। वह अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। मेरी बड़ी बहन ने मुझसे बस सच्चे दिल से माफ़ी मांगी थी और मैंने उसे माफ़ कर दिया था। डॉक्टर साहिबा ने मेरी और मेरी बहन की शादी भी अच्छे ख़ानदान में करवा दी। अब दो खूबसूरत बच्चों की माँ बन गई हूँ, लेकिन मेरी बहन आज भी बे औलाद है। वो औलाद के लिए तरसती है। वो मुझसे अक्सर अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने उस दिल से माफ़ नहीं किया है। मैं उसे समझाती हूँ कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। अब जब ऊपर वाले की मर्जी होगी उसे भी औलाद हो जाएगी। और फिर आखिरकार 3 बाद आज मेरी बहन को ऊपर वाले ने एक बेटे से नवाजा है। मेरी बहन ने मेरे साथ बहुत गलत किया था मगर उसकी माफ़ी मांगने पर मैंने उसे माफ़ कर दिया था। आज मैं अपने घर और अपने भाई बहन अपने अपने घर में खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या मेरी बहन ने सही किया या गलत किया, आप इस में क्या विचार रखते हैं ये भी मुझे बताना। तो चलिए मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ जिसमें मैं आपके लिए कुछ नया लेके आऊँगी। आपका पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।